गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल रिलीज 3.0 का इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस इंटरेस्ट के यहाँ पे दिए हुए, अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अ इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर हु हैज अनपेड बिल्स और मेड पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट. It is associated with percent rate and the length of time for which the amount of money is unpaid. इंटरेस्ट हम कब चार्ज करते हैं? जब हमारा कोई बिल अनपेड है, कोई बिल का पेमेंट नहीं आया, या फिर किसी का पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट आता है, तभी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी मॉड्यूल में इंटरेस्ट का परसेंटेज का जो मेथड है वो अलग से दिया है। कितना परसेंट आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट, कितने रेट पे करना है, आपको ईयरली चार्ज करना है, टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको ईयरली चार्ज करना है या मंथली चार्ज करना है, किसके बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बिल आउटस्टैंडिंग अट्रैक्ट टू इंटरेस्ट, कोई भी बिल आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा तभी इंटरेस्ट चार्ज होगा। नेक्स्ट है पेनल्टी कैलकुलेशन। वी हैव गिवन अ सेपरेट कैलकुलेशन मेथड फॉर पेनल्टी इन द इंटरेस्ट सेक्शन अंडर द कॉन्फ़िगरेशन। पेनल्टी का हमने एक सेपरेट कैलकुलेशन मेथड दिया गया है यहाँ पे सोसाइटी मॉड्यूल में। Now we have made provision to calculate penalty on slab basis. Earlier fixed penalty could be charged. पहले पेनल्टी का जो मेथड था वो फिक्स्ड पेनल्टी एक ही मेथड दिया गया था यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे स्लेब वाइज दिया हुआ है पेनल्टी का मेथड। यहाँ पे देखेंगे हम टैली में, ये है पेनल्टी का मेथड। यहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक कोई बिल हम जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे कि जितना आपका अमाउंट रहेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक अमाउंट के ऊपर कितनी पेनल्टी चार्ज होनी चाहिए। लाइक 1000 से लेके 2000 तक 100 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज करेंगे। फिर 3000 से लेके 40,000 तक हमारा कोई बिल रहेगा तो उसके ऊपर 200 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज होगी। और यहाँ पे सिलेक्ट पेनल्टी लेजर का एक मेथड दिया है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पेनल्टी का लेजर मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पेनल्टी डाला हुआ है। बिल हम जनरेट करके देखते हैं पेनल्टी में। ये देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट आया है 200 रुपीज़, जो हमें पेनल्टी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया है 35,600, बट मैंने वहाँ पे लिमिट सेट की है पेनल्टी मेथड में 40,000 तक, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज हो गया है। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट एंड डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट। ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट, द मेथड अलाउस यू टू सेट इंटरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू यू। ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट में क्या है कि आप अपने हिसाब से, आप कोई भी जो मेथड आपको सेट करना है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। द मेथड हैज़ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस टू अचीव योर ओन इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दिए ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट में, जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको कौन सा मेथड, कौन से बिल पे कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट का। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट, द मेथड वर्क्स ऑन डिफ़ॉल्ट टैली इंटरेस्ट कैलकुलेशन। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट जो है, जो टैली में डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट चार्ज होता है, वैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का पार्ट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट टैली में इंटरेस्ट चार्ज होकर आता था वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट। ऑटो मैनुअल के अलग अलग पार्ट्स है, क्या कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं हम। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट इंटरेस्ट स्टाइल, थर्ड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस बेसिस, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस, ग्रेस पीरियड, इंटरेस्ट ऑन बिल डेट बेसिस, इफ़ पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट देन बिल डेट बेसिस, लेस क्रेडिट रेफरेंस, यूज़र डिफाइंड डेज फॉर प्रीवियस बिल। ये जो सारे मेथड्स है वो ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट का पार्ट है। यहाँ पे अलग अलग देखते हैं हम। यहाँ पे हेल्प में जाके सोसाइटी डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है आपको। कॉन्फ़िगरेशंस इंटरेस्ट, जब आप ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट का ऑप्शन अनेबल करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेट करेंगे 21%। इंटरेस्ट स्टाइल यहाँ पे दिया है मंथली और ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पे हम ईयरली रखते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, ये जो सारे पार्ट थे वो ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट के थे। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन इंटरेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस। इंटरेस्ट रेट अगर आपको आप वहाँ बिल जनरेट करने के टाइम पे आप सेट करते हो इंटरेस्ट रेट, तो जितने परसेंटेज आपने सेट किया है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। इंटरेस्ट रेट कैन बी सेट ऑन ईयरली बेसिस ओनली। अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन दिया है वो ईयरली बेसिस पे दिया गया है। इंटरेस्ट रेट कैन बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन। जब आप बिल जनरेट करते हो, यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो वाउचर जनरेशन का। ऑटो बिल जनरेशन में आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया है, जो भी आपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेट किया है 21%, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये हमने इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में 21% इंटरेस्ट डाला हुआ है। और जब हम बिल जनरेट करते हैं तभी और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डेज़ फॉर मैनुअल इंटरेस्ट। प्रीवियस बिल के जितने भी डेज़ है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो प्रीवियस बिल का जितना डेज़ है यहाँ पे मैं 91 डेज़ डालूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वार्टरली बिलिंग साइकिल है वो मैंने क्वार्टरली रखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है 18% डालना है मुझे यहाँ पे, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन में 21% डाला है। तो आपका जो बिल जनरेट होगा उस पर सिर्फ 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 21% कैलकुलेट नहीं हो के आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जब बिल जनरेट करने के टाइम पे आपने यहाँ पे जो सेट किया है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो के आएगा। Interest rate will be set in the voucher on bill reference to calculate default tally interest calculation. इंटरेस्ट रेट जब हम सेट करते हैं बिल जनरेट करने के टाइम पे, तभी हम एक रेफरेंस डालते हैं। वो रेफरेंस पे जैसे डिफ़ॉल्ट टैली का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आता है, वैसे यहाँ पे हम रेफरेंस डालेंगे न्यू रेफरेंस करके। तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस डालेंगे उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। वो दिया है यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशंस में। यहाँ पे आपको ये रेफरेंस डालना रहेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स करके दिया है। इंटरेस्ट स्टाइल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट स्टाइल एज बिलो, मंथली एंड ईयरली। दो स्टाइल दिए हुए हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट के। मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ईयरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे पहले हम देखते हैं। मंथली इंटरेस्ट रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 12। जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से। मेथोडोलॉजी ऑफ मंथ कैलकुलेशन इज डेज डिवाइड 31 विथ अपवर्ड राउंडिंग ऑफ। इसका जो फॉर्मूला है मंथली बेसिस पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डेज डिवाइड 30, जो जितने भी महीने के दिन हैं 31 डेज, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा विथ अपवर्ड राउंडिंग ऑफ। अपवर्ड मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि 20 डेज डिवाइड 31, तो 0.6 जो हमारा अमाउंट है, तो अपवर्ड राउंडिंग ऑफ मेथड में यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं टोटल मेरा 1 आएगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो पूरे 1 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये मेथड दिया है अपवर्ड राउंडिंग ऑफ का। ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट रेट मीन्स सेम एज इंटरेस्ट रेट। ईयरली बेसिस पे आप जितने भी परसेंटेज वाइज आप ईयरली सेट करते हो इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में, तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो ईयरली बेसिस पे चार्ज होकर आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस बेसिस। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेंबर ओनली। मेंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। ये मेथड दिया है क्लोजिंग बैलेंस पे सिर्फ। डेज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैन बी सेट एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन। जब आप बिल जनरेट करते हो तो आप वहाँ पे जितने भी डेज डिफाइन करते हो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे हम मेथड यूज़ करते हैं इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशंस में। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यस। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉम्बिनेशन उसका दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यस हो जाएगा यहाँ पे। बिल हम एक जनरेट करके देखते हैं यहाँ पे।
अप्रैल का बिल ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट मैं जुलाई का जनरेट कर रही हूँ। डेज़ फॉर मैनुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं जितने भी डेज़ डिफाइन करती हूँ उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 91 डेज़ मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया वो क्लोजिंग बैलेंस बेसिस पे आया है। मेंबर का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे है 17,700। उसके बेसिस पे कैलकुलेट होके टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे आएगा। Interest on due date basis. Interest will be calculated on the due date basis. This method is applicable on last bill only. इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस मतलब कि यहाँ पे हम ड्यू डेट सेट करते हैं बिल जनरेट करने के टाइम पे कि इतने पीरियड तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद के जितने भी हम ड्यू डेट सेट करते हैं उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये मेथड जो है सिर्फ लास्ट बिल पे एप्लीकेबल है। प्रीवियस बिल के अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस बिल के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो लास्ट बिल होगा वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस मैं ऑप्शन अनेबल करती हूँ। यहाँ पे और एक बिल जनरेट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में इंटरेस्ट का एक अलग से पार्ट दिया हुआ है। ये देखिए पूरे 45 डेज़ पे इंटरेस्ट हमने ड्यू डेज सेट किया था 45 डेज़ पे कैलकुलेट होके आया है इंटरेस्ट। बिल में हमने ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का आपको अलग से यहाँ पे कितने अमाउंट पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, कितने डेज पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। Grace period. Basically, this feature is supportive of due date basis. By this feature, due date can be increased. ग्रेस पीरियड है वो ड्यू डेज के बेसिस पे दिया गया है यहाँ पे। बाय दिस फीचर ड्यू डेट कैन बी इंक्रीज। हम ड्यू डेज सेट करते हैं, उसके ऊपर हमें कोई मेंबर को एक्स्ट्रा डेज देने हैं, तो उसके लिए ग्रेस पीरियड का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ग्रेस पीरियड हम सेट करेंगे। यहाँ पे ग्रेस पीरियड में 5 डेज ले रही हूँ और ड्यू डेज सोसाइटी डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस में, बिलिंग कॉन्फ़िगरेशंस में आपको ड्यू डेट यहाँ पे आपको सेट करने होंगे। एक बिल हम जनरेट करते हैं ड्यू डेज प्लस ग्रेस पीरियड के हिसाब से 1 जुलाई। तो 45 डेज हमारा ड्यू डेज था और ग्रेस पीरियड 5 डेज, टोटल 50 डेज। टोटल 91 डेज का पीरियड था, उसमें से ड्यू डेज प्लस ग्रेस पीरियड माइनस होकर टोटल 40 डेज पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बिल डेट बेसिस। बेसिकली दिस फीचर अवॉइड द ड्यू डेट। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन बिल डेट बेसिस एंड अवॉइड द ड्यू डेट विच इज़ सेट इन वाउचर। जब आप ड्यू डेज वाइज अगर आपको बिलिंग नहीं करनी है, बिल डेट वाइज करनी है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बिल डेट वाइज।
और जब आप जो ड्यू डेट वाइज ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है जब आप बिल डेट वाइज बिलिंग करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस नो कर रही हूँ तो ऑटोमेटिक बिल इंटरेस्ट ऑन बिल डेट बेसिस येस हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिए है। ड्यू डेज वाइज आपको अगर आप ऑप्शन ड्यू डेज वाइज बिलिंग नहीं करनी है तो बिल डेट वाइज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इफ़ पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट देन बिल डेट बेसिस द फीचर स्विचेज द इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड ऑटोमेटिकली ऑन बेसिस ऑफ द कंडीशन। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में आपने सेट किया है, और किसी का पेमेंट आता है आफ्टर ड्यू डेट तो ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बिल डेट बेसिस के ऊपर चार्ज होगा। तो जो ड्यू डेज वाइज हमने कॉन्फ़िगर किया है वो ऑटोमेटिक जो मेथड है उसको स्किप करेगा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम सेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस, और इफ़ पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट देन बिल डेट बेसिस। बिल जनरेट करते हैं यहाँ पे, और एक हम रिसिप्ट जनरेट कर लेते हैं आफ्टर ड्यू डेट की। जुलाई का हमारा बिल है, अप्रैल का बिल है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पूरे बिल डेट वाइज बिल डेट बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है पूरे 91 डेज़ पे। मतलब ड्यू डेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन इफ़ पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट देन बिल डेट बेसिस का ऑप्शन येस किया था, उसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं लेस क्रेडिट रेफरेंसेस। नाउ इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन क्रेडिट बैलेंस। पहले जो इंटरेस्ट चार्ज होता था वो सिर्फ हम क्रेडिट बैलेंस पे, अभी जो लेस क्रेडिट रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, मतलब इंटरेस्ट जो सबसे पहले चार्ज होता था वो डेबिट बैलेंस पे होता था। अभी क्रेडिट बैलेंस के लिए, क्रेडिट बैलेंस पे भी इंटरेस्ट चार्ज हो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। अर्लियर इंटरेस्ट कुड बी चार्ज ऑन द डेबिट बैलेंस ओनली, सिर्फ डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होकर आता था। दिस फीचर इज़ यूज टू व्हेन वी जनरेट अ रिसिप्ट विथ न्यू एंड एडवांस रेफरेंस। ये फीचर कब यूज़ कर सकते हैं हम, जब हमारा कोई हम रिसिप्ट जनरेट करते हैं या तो न्यू रेफरेंस उसमें डालते हैं या फिर एडवांस रेफरेंस में बिल टैग करते हैं न्यू रेफरेंस या एडवांस रेफरेंस में, तो उसके लिए लेस क्रेडिट रेफरेंस का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। वापस से हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे इंटरेस्ट में आके, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस, लेस क्रेडिट रेफरेंस। बिल जनरेट करते हैं यहाँ पे, और एक हम रिसिप्ट जनरेट कर लेते हैं न्यू रेफरेंस डाल के। यहाँ पे मैंने न्यू अगेंस्ट न्यू रेफरेंस करके टैग किया है बिल को। यहाँ पे मैं बिल नंबर डालूँगी अगस्त 2021, अमाउंट 17,700। ये हो गई हमारे रिसिप्ट जनरेट हो गई। अभी और एक नेक्स्ट और एक बिल बना लेते हैं नेक्स्ट मंथ का, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक।
इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, जो हम न्यू रेफरेंस बिल में टैग करते हैं, न्यू रेफरेंस की रिसिट जनरेट करते हैं, एडवांस की रिसिट जनरेट करते हैं, तो जो भी रिसिट रहेगी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पे प्रीवियस बिल के ऊपर टोटल डेज बिल डेट वाइज पूरे महीने के ऊपर चार्ज हुआ है 92 डेज़ पे। नेक्स्ट जो जुलाई का बिल है उसके ऊपर 92 डेज़ पे चार्ज हुआ है इंटरेस्ट, और नेक्स्ट जो हमने रिसिट क्रिएट की उसके ऊपर टोटल 37 डेज़ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो ये था हमारा लेस क्रेडिट रेफरेंस। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डेज फॉर प्रीवियस बिल। नाउ इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन यूज़र डिफाइंड डेज बेसिस। अभी जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, कैलकुलेट होगा, वो यूज़र डिफाइंड डेज बेसिस पे होगा। मतलब कोई भी यूज़र डिफाइन करेगा जितने डेज बिल जनरेट करने के टाइम पे, उतने डेज पे सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दिस फीचर इज़ एप्लीकेबल ऑन लास्ट बिल ओनली। प्रीवियस बिल के अमाउंट पे जो लास्ट बिल होगा हमारा, उसके ऊपर इंटरेस्ट का इफेक्ट दिखेगा हमें। यूज़र डिफाइंड डेज कैन बी सेट ऑन बिल जनरेशन स्क्रीन ओनली। जब आप बिल जनरेट करते हो तभी आप जितने भी डेज डिफाइन करते हो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कॉन्फ़िगरेशंस में हम यूज़र डिफाइंड डेज का ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट नो करते हैं, क्रेडिट रेफरेंस, और यूज़र डिफाइंड डेज फॉर प्रीवियस बिल यस। बिल जनरेट करेंगे, फर्स्ट अप्रैल का हमारा बिल ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जुलाई का बना रही है, जुलाई टू सितंबर, 1 जुलाई प्रीवियस बिल डेट। यहाँ पे मैंने 120 डेज़ अगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 120 डेज़, मुझे 120 डेज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और डेज़ फॉर मैनुअल इंटरेस्ट ये पूरा अलग पार्ट है, जो हमारे जो प्रीवियस बिल के जितने भी दिन हैं, फॉर एग्जांपल मेरा अप्रैल में जून का टोटल 91 डेज़ है, तो मैं 91 डेज़ डालूँगी। बट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा कि एक्चुअली मुझे कितने दिनों पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 120 डेज़ मैंने डाला है, और एक बिल हम जनरेट करते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है वो 120 डेज़ पे कैलकुलेट हो गया है। जितने भी डेज़ हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं बिल जनरेट करने के टाइम पे, उतने ही दिन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो के आएगा। इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जीएसटी कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ये मेथड दिया गया है यहाँ पे। जो जीएसटी कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड, जीएसटी का जितना पार्ट है वो इंटरेस्ट के इंक्लूड होता है, जितना भी अमाउंट है वो, बट दोनों को बाइफरकेट करके जितना भी अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का वो अलग से चार्ज होके आएगा। द मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू जो भी अमाउंट होगा वो हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको कैसे आपको जो भी जीएसटी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मैं यहाँ पे यस कर रही हूँ, और एक बिल जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो 786 हमारा जो है वो जीएसटी के अमाउंट को बाइफरकेट करके हमारा जितना भी अमाउंट आता है वो हमारा इंटरेस्ट का एक्चुअल अमाउंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवॉइड इंटरेस्ट ऑन सप्लीमेंट्री चार्जेस। सप्लीमेंट्री बिलिंग का अलग से यहाँ पे मेथड दिया हुआ है। इसके लिए इंटरेस्ट में वैसे तो सप्लीमेंट्री बिल में भी इंटरेस्ट चार्ज होके आता है, बट ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि अगर आपको इंटरेस्ट अवॉइड करना है सप्लीमेंट्री बिल पे, तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दिस फीचर अवॉइड द इंटरेस्ट ऑन सप्लीमेंट्री बिल।
अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल करते हो तो सप्लीमेंट्री बिल का जो इंटरेस्ट होगा वो अवॉइड करेगा। वो भी सेम यहाँ पे इंटरेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस में दिया है, अवॉइड इंटरेस्ट ऑन सप्लीमेंट्री बिल, यस। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नो करते हैं। अप्रैल का हमारा सोसाइटी बिल जनरेट किया है मैंने यहाँ पे, और एक सप्लीमेंट्री बिल जनरेट करते हैं। वो भी ऑटो वाउचर जनरेशन के अंदर ही दिया गया है। ऑटो सप्लीमेंट्री बिल जनरेशन में जाएंगे 1 अप्रैल और एक जुलाई का बिल, नेक्स्ट मंथ का बिल बनाते हैं 91 डेज, और एक सप्लीमेंट्री का बिल यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सोसाइटी बिल हमने जनरेट किया, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री बिल जनरेट किया। यहाँ पे देखें, जो भी इंटरेस्ट हमारा चार्ज होके आएगा वो सप्लीमेंट्री बिल का जितना भी अमाउंट है उसको अवॉइड करेगा, और सिर्फ सोसाइटी बिल हमने जनरेट किया उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सप्लीमेंट्री का जो अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट होके नहीं आएगा इंटरेस्ट, तो वो अवॉइड करता है इंटरेस्ट को। Interest on interest. By this method, interest can be charged on interest difference on also. ये जो मेथड दिया है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। किसी किसी सोसाइटी में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का। कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे पहले सेट करेंगे। और हम बिल जनरेट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा बिल। यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में अप्रैल के मंथ में हमने टोटल 92 डेज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। यहाँ पे नेक्स्ट बिल का अमाउंट, और हमारा इंटरेस्ट 927 है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 49 रुपीज़। यहाँ पे प्रीवियस बिल जो था उसका इंटरेस्ट का अमाउंट था 927, और नेक्स्ट बिल में 927 पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मेथड। नेक्स्ट है अवॉइड इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर चार्जेस। किसी पर्टिकुलर चार्जेस पे आपको इंटरेस्ट अवॉइड करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है सोसाइटी मॉडल में। दिस मेथड इज़ अलाउ यू टू अवॉइड इंटरेस्ट ऑन एनी चार्जेस। कोई भी चार्जेस पे अगर किसी पर्टिकुलर चार्जेस या किसी चार्जेस पे आपको अवॉइड करना है इंटरेस्ट, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सेट येस टू अवॉइड इंटरेस्ट इन चार्जेस मास्टर। चार्जेस मास्टर में एक ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पे येस करेंगे। अवॉइड इंटरेस्ट अगर आपको कोई पर्टिकुलर चार्जेस में करना है तो उसके लिए ऑप्शन चार्जेस मास्टर में आपको मिलेगा। द मेथड क्रिएट्स द रेफरेंस सेपरेटली फॉर नॉन इंटरेस्ट पार्ट एंड ऑनवर्ड नेक्स्ट बिलिंग अवॉइड द इंटरेस्ट ऑन सेम रेफरेंस। ये मेथड्स यहाँ पे हम जब यूज़ करते हैं तब एक रेफरेंस जनरेट करना होगा। जब बिल हम जनरेट करते हैं तभी हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं नॉन इंटरेस्ट पार्ट करके। तो ऑनवर्ड नेक्स्ट बिलिंग अवॉइड द इंटरेस्ट ऑन सेम रेफरेंस। तो नेक्स्ट बिल हम जब जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट अवॉइड करेगा पर्टिकुलर चार्जेस पे। कॉन्फ़िगरेशंस में अवॉइड इंटरेस्ट का
ऑप्शन अनेबल करेंगे, यस, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को नो करेंगे अभी। और यहाँ पे आपको रेफरेंस जनरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ नॉन इंटरेस्ट, इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। चार्जेस में मैंने यहाँ पे आपको चार्जेस में जाके पर्टिकुलर कोई चार्जेस है वहाँ पे आपको अवॉइड इंटरेस्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट अवॉइड किया है वो 2 व्हीलर चार्जेस पे किया है। नंबर ऑफ इज इग्नोर इंटरेस्ट, यस। टू व्हीलर चार्जेस पे मैंने यहाँ पे इग्नोर किया है इंटरेस्ट, और मेंटेनेंस चार्जेस में मैंने इग्नोर किया है इंटरेस्ट। 2 चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस एंड 2 व्हीलर चार्जेस, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट अवॉइड किया है। बिल हम एक जनरेट करके यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई। जुलाई 30 सितंबर 90, प्रीवियस बिल के जितने डेज रहेंगे वो डालेंगे। नेक्स्ट लेजर में जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉन इंटरेस्ट 15,450 जो हमने रेफरेंस जनरेट किया था, हमारा जो मेंटेनेंस चार्जेस है 15,000 है और 2 व्हीलर चार्जेस 450। तो जो हमारे 2 पर्टिकुलर चार्जेस में मैंने अवॉइड किया था तो उसके लिए यहाँ पे अलग से रेफरेंस जनरेट होगा। और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जिस पे अवॉइड किया है उसके अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और दूसरे जो जितने भी चार्जेस थे उसके ऊपर सिर्फ हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। Default interest calculation. The method works on basis of default tally interest calculation. The method pick the interest value from default tally interest and post accordingly as per the combination of configurations. डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो यहाँ पे दिया है वो डिफ़ॉल्ट टैली का पार्ट है। जैसे डिफ़ॉल्ट टैली में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सेम मेथड यहाँ पे दिया गया है। आप जिस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन सेट करते हो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। जैसे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे बिल डेट बेसिस यस किया है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैली का ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट में नो करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैली इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर रही हो, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% डाला है। इंटरेस्ट ऑन बिल डेट बेसिस यस करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जो भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे सेट करते हो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड का पार्ट, जो हमारे सोसाइटी मॉडल में बहुत ही इजीली कर दिया गया है, और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये जो बनाया गया है इंटरेस्ट का पार्ट वो बहुत ही इजीली बनाया गया है इंटरेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।